जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं अजय प्रजापति मैं लेके आया आपके लिए जयपुर विद्युत वितरण जो कंपनी लिमिटेड के लिए टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं। इनकी तैयारी कर रहे हो तो हम यहाँ पर लेके आए आपके लिए स्पेशल क्लास। तो यदि आप नए हो हमारे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अभी तक 10 वर्षों में कितने क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो उसी पैटर्न पे मैं आपको पूरी सीरीज फ्री में यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, विद्युत इलेक्ट्रिकल प्रणाली में उपयुक्त चिन्ह क्या दर्शाता है। तो श्री हरिकोटा टेक में 2018 में क्वेश्चन आया था। तो इलेक्ट्रिकल प्रणाली में ये सिंबल आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम, ये क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर इनपुट दिया एसी, यहाँ पर रेक्टिफायर लगा, उसके बाद यहाँ पर लगा था बैटरी, उसके बाद फिर लगा है इन्वर्टर और फिर लगा लोड। तो हमारा जो यूपीएस होता है, यूपीएस जिसको बोलते हैं अनरप्टेड पावर सप्लाई, अबाधित पावर सप्लाई, इसका मतलब होता है बिना रुके कंटिन्यू सप्लाई देना। तो ये होता है हमारा यूपीएस। अब यूपीएस का सिंबल कैसा होता है, सबसे पहले आपने एसी दी, एसी काय को करेगा, एसी रेक्टिफायर एसी को काय में कर देगा हमारा डीसी में, फिर डीसी करंट कहाँ जाएगा, हमारा बैटरी में चार्जिंग होगा, और बैटरी में चार्जिंग होगा फिर इन्वर्टर क्या करेगा, इसको डीसी को फिर काय में करेगा एसी। और हम जितना भी यूपीएस होते हैं उन यूपीएस को हम कहाँ लगाते हैं, हमारे जितने भी हमारे कंप्यूटर है इन सभी में हम इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि यूपीएस होता क्या है। दोस्तों, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारा यूपीएस। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित आकृति दर्शाती है। मध्य प्रदेश लाइनमैन में क्वेश्चन आया था। तो ये आकृति क्या दर्शाती है, तो ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच होता है। ऐसा स्विच, इंटरमीडिएट स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं दोस्तों, 4 टर्मिनल, याद रखना। इंटरमीडिएट स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं, 4। वन वे स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं, 2। और हमारे टू वे स्विच में कितने होते हैं, 3 टर्मिनल। टू वे स्विच में कितने होते हैं, 3 टर्मिनल। दोस्तों, यदि आप प्रैक्टिकल का नॉलेज कम है तो हमारे चैनल स्किल टेस्ट में सारे प्रैक्टिकल डले हुए हैं। तो टू वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं, वन वे स्विच में 1-2 होते हैं और इंटरमीडिएट स्विच में 4 होते हैं। इंटरमीडिएट स्विच कहाँ यूज होते हैं, तो आप एक लैंप को 3 या 3 से ज़्यादा जगह से आप कंट्रोल करने के लिए जो स्विच यूज करते हैं उस स्विच को बोलते हैं इंटरमीडिएट स्विच। उसका इस तरह से सिंबल होता है। तो आपको समझ में आएगा इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल कैसे होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरणों का प्रतीक है। अर्धचालक वो होता है जो 0 डिग्री पे तो कुचालक की तरह काम करते हैं, पर 373 केल्विन पर वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, चालक की तरह। उनको हम बोलते हैं अर्धचालक। यानी आधा तो उनमें चालक होता है, आधा तो उनमें करंट फ्लो होने लगता है और आधा करंट नहीं हो सकता, ऐसे को हम बोलते हैं अर्धचालक। अब यहाँ पर दिया गया है हमको, प्लांट असिस्टेंट का क्वेश्चन था। ये किसका सिंबल है, यूजेटी का है, जेनर डायोड का है, ट्रांजिस्टर का है। तो ये हमारा सिंबल है यूजेटी। किसका है, यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा, दिख रहा होगा ये डायग्राम। अगला क्वेश्चन है, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है। UPRVUNL में पूछा गया था, क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर है, आपको यहाँ वाइंडिंग दिख रही होगी। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है, दूसरी वाइंडिंग का कुछ अंश होता है, उस ट्रांसफार्मर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में आया, ये कौन सा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें क्या होता है, हमारा एक ही वाइंडिंग होती है, दूसरा का अंश होता है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम कौन से कहते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर हम कहाँ पर यूज करते हैं, तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर में यूज करते हैं, जहाँ अलग अलग वेरिएशन के वोल्टेज हमको प्राप्त हो सके। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो आपको दिख रहा होगा इसका आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें प्राइमरी यहां से लेकर देखिए दोस्तों, यहां से यहां का क्या है प्राइमरी, और सेकेंडरी का कुछ सिर्फ कोई पार्ट है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे काम करता है, आपको ये बात पता होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संकेत किस प्रकार के चेतावनी दिखाता है। ये मध्य प्रदेश केवीसीएल के एग्जाम में आया था लाइनमैन में। तो ये कैसा सिंबल है, पहले तो ये चेतावनी चिन्ह, त्रिभुज में जितने भी चिन्ह आते हैं वो सब चेतावनी होते हैं। इनके अंदर की जो बॉर्डर होती है वो कौन सा कलर की होती है, पीले रंग की। इतना याद रखिएगा दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल के शॉक के भी आपने देखे होंगे सिंबल, वो सब येलो कलर में आते हैं। क्लियर है, तो क्या उसमें होता है, तो फार्क लिफ्ट ट्रक, जहां हम ये लिफ्ट ट्रक है, ऐसा ट्रक है जहां पर हम इसके आगे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, सामान रख के लिफ्ट के माध्यम से कंपनी में ले जाया जा सकता है। यानी कम दूरी, जहाँ पर यानी कम दूरी, कंपनियों में क्या होता है, बहुत फास्ट काम होता था और वजन भी बहुत भारी भारी सामान होते हैं, इंसान उठा नहीं सकते। तो उन सामानों को इस लिफ्ट पर लेके ले जाया जाता है। तो इसको बोलते हैं फॉर्क लिफ्ट ट्रक। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, दी गई आकृति क्या दर्शाता है। ALP-CBT में क्वेश्चन आया था 2022 और 19 में। तो ये दिख रहा होगा आपको, किसका सिंबल है, तो ये हमारा मोटर का सिंबल है। क्या है, मोटर। पर कौन सी मोटर है, डीसी मोटर। कौन सी मोटर है, डीसी मोटर। क्लियर है।
अब यह मोटर, यहाँ पर सर्वो मोटर, तुल्यकालीन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो आपको यहाँ पर कौन सा समय मोटर का क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे डीसी दी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति क्या प्रदर्शित करती है? ये मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्जाम में आया था। ये किस तरह से होता है? तो ये अर्थिंग का सिंबल होता है। किसका होता है? अर्थिंग। दोस्तों अभी क्वेश्चन आया था कि अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच कितना वोल्टेज होता है, अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच। तो याद रखिएगा, अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच 0 वोल्ट से 2 वोल्ट के बीच बताता है। एक्चुअली होता तो 0 से 5 है, आप गूगल करोगे तो 0 से 5, पर इससे कभी 5 से ऊपर नहीं जाएगा। 2 होगा, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। आपने यदि मल्टीमीटर लिया और मल्टीमीटर में न्यूट्रल और आपने कहाँ पर लगाया, आपने अर्थिंग पे, तो कितना वोल्ट बताएगा? 0 से 5 वोल्ट तक आपको बताएगा। ये आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। तो ये किसका है? तो अर्थिंग का। अर्थिंग क्या होता है? तो हम मानव या मशीन या उपकरण को हम किससे बचाते हैं? लीकेज करंट से। लीकेज यानी लीकेज करंट से जो प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्थिंग बोलते हैं। क्लियर है? हम हमारे घर में जो अर्थिंग करते हैं, याद रखिएगा अर्थिंग का रूल है, अर्थिंग हमेशा 125 वोल्ट के ऊपर की जाती है। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन है, रियोस्टेट का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये टेक्निकल हेल्पर 2018 में क्वेश्चन आया था। रियोस्टेट, रियोस्टेट क्या होता है? तो पहले मैं बता देता हूं। इस तरह से होता है रियोस्टेट। एक रेजिस्टेंस होता है वेरिएबल, इस तरह पे, इस पे क्या होता है? मैग्नीन या यूरेका का वायर लगा रहता है। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आया कि हमारे रियोस्टेट पे कौन सा वायर लगा रहा है, यूरेका या मैग्नीन। अब इस पे क्लिप लगा रहता है इस टाइप से। इस क्लिप को आप खसकाओगे, ये बढ़ाओगे तो इस रेजिस्टेंस बढ़ता घटता है। यानी आपने जैसे इसको आगे करा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है। ये मोटर जनरेटर में स्पीड को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो कौन सा चिन्ह होगा इसका? तो ये तो नहीं होगा लाइट डिपेंडेंट, ये वोल्टमीटर का, ये रेजिस्टेंस का। तो ये हमारा किसका चिन्ह है? रियोस्टेट का। क्लियर है सबको? वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में फील्ड वाइंडिंग BIS के अनुसार कौन है? ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फील्ड, संट फील्ड वाइंडिंग कौन सी होती है? तो संट फील्ड वाइंडिंग किसे कहते हैं हम? तो ये हमारा जो है आर्मेचर वाइंडिंग है। E1 E2 को हम क्या बोलते हैं? संट फील्ड वाइंडिंग। और D1 D2 को क्या बोलते हैं हम? सीरीज फील्ड वाइंडिंग हम कहते हैं। निम्नलिखित में से किस संकेत किस प्रकार को दर्शाता? मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर में आया था। ये पूरा मास्क आपको दिख रहा होगा, ये पूरा कवर करा है, हेलमेट नहीं, ये पूरा मास्क कवर करा है। तो ये होता है फेस शील्ड। क्या होता है? फेस शील्ड। फेस शील्ड होता है जो हमारी आंखें, चेहरे और बाल सभी को प्रोटेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं फेस शील्ड। ठीक है? ये हमारे चेहरे के आगे लगता है। एक्चुअली बाल को तो नहीं कर सकता, हमारे चेहरे पे आगे लगा रहता है, जो पूरी आंखें और सिर्फ फेस को करता है। सॉरी है ना, बाल को तो नहीं करता। तो दोस्तों इस तरह से हमारे राजस्थान जो टेक्निकल हेल्पर है, जयपुर विद्युत वितरण, उसमें किस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे, आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि हमको वीडियो पसंद आई तो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, और एक बस लाइक कर दीजिए। यही हमारे लिए मोटिवेशन का तरीका। मिलते हैं फिर एक कल नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।